हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और अभी भी रेलवे ने अपनी एक नई नोटिफिकेशन लाइव की है जो आरआरबी एलपी का है, जो 2025 की पहली वैकेंसी आ चुकी है रेलवे की तरफ से। आइए देखते हैं कि इस पर क्या क्या बदलाव आए हैं और क्या कितनी कितनी वैकेंसी किस जोन में आई है। चलिए देखते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, सीनियर नंबर 01/2025 का है। अभी भी जस्ट आया है नोटिफिकेशन। और देख लेते हैं कौन कौन सी तारीख है। यहाँ देखिए, पहले आप डेट्स के वगैरह में बात कर लेते हैं। ओपनिंग डे का आप फॉर्म कब से अप्लाई कर सकते हैं? कल से। आज क्या तारीख है? 12। कल से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म क्लोज कब होंगे? 11/5/2025 को। यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक, यहाँ पे देखिए 2025 जगह पे 0025 लिखा हुआ है, 25 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना। और आप मान लो आपसे कोई गलती हो जाती है तो मॉडिफिकेशन डेट कब खुलेगी? 14/5/2025 से लेकर 23/5/2025 तक खुलेगी। ठीक है ना। उसके बाद ये फॉर्म ओनली ऑनलाइन मोड ही फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट से पहले पहले आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये देखिए, ये असिस्टेंट लोको पायलट एलपी की वैकेंसी है। ठीक है। लेवल 2 की जॉब है। कितने और इनिशियल पे कितने मिलता है? 19,900 रुपये। मेडिकल आप जानते हैं A1 है। और एज इस बार कोई आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। पिछली बार जो 2024 का नोटिफिकेशन आया तो उसमें हम सभी को किसके लिए एज रिलैक्सेशन दिया था? कोविड के लिए दिया गया था। इस बार वो चीज़ नहीं है। और टोटल वैकेंसी इस बार कितनी आई है? 9,970 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। और इसमें यहाँ पर एलिजिबिलिटी और यहाँ पे एज वगैरह दी हुई है। यहाँ पे देखिए ये एज वगैरह दी हुई है, 18 से 30 साल है। पैरा नंबर 5.1 में देख सकते हैं। और आगे देखते हैं आप यहाँ पे क्या क्या है। ये मैं आपके सामने नोटिफिकेशन पढ़ रहा हूँ, ये आगे और जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह है। ये सब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं हम क्या क्या है। ये मेन आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं। यहाँ देखिए, एलपी का मेडिकल सबसे टफ होता है। यहाँ पे देखिए A1 का मेडिकल है। बाकी आप सब तो जानते हैं, प्रीवियस ईयर का जो नोटिफिकेशन आया था ये सब आप देख लीजिए। 6/6 की आंखें का होना चाहिए। बाकी ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। और उसके बाद कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। नेपाल, भूटान ये सब है। बस ज़्यादातर तो इंडिया वाले ही फॉर्म भरते हैं। तो एज लिमिट यहाँ देख लीजिए, 18 से 30 साल है। कोई एज रिलैक्सेशन इस पर नहीं लिखा, बस 18 से 30 साल तक है। और किस किस को एज रिलैक्सेशन में रूल्स क्या है? SC ST को 5 साल तक, OBC नो क्रिमिनल को 3 साल तक। और यहाँ पर जो ग्रुप C और ग्रुप D में जो 3 साल के लिए उनको अलग से ये एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद और यहाँ से देखते हैं कौन सी डेट से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। 18 से 30 तक एज है। OBC क्रीमी लेयर, ये OBC क्रीमी लेयर है, UR है और EWS है। ठीक है। ये EWS है, ये EWS हो गया। EWS हो गया 2/7/1995 से लेकर। और OBC नो क्रीमी लेयर का 2/7/1992। और SC ST के लिए 2/7/1990। और एज कैलकुलेट कब से की जाएगी? जो है 1/7/2007 से एज कैलकुलेट एज कैलकुलेट की जाएगी। मतलब 1/7/2025 से एज कैलकुलेट की जाएगी इस बार। और यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे फीस को लेके इस बार फीस कितनी है? फीस तो आप जानते हैं कितनी होती है रेलवे की। UR OBC के लिए, UR OBC EWS के लिए 500 रुपया फीस है। ठीक है। और जिसमें से आप फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप फर्स्ट स्टेज में अपीयर हो जाएंगे तो आपके 400 रुपया आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं। सेम फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 रुपये आप फर्स्ट पेपर देते हैं, CBT 1 देते हैं तो आपको फुल की फुल पेमेंट रिवर्स कर दी जाती है। ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ नोटिस में क्या क्या है हमारे पास। अब सिलेबस वगैरह देख लेते हैं क्या। अब देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या क्या है हमारे पास इस बार। फर्स्ट स्टेज होगा जिसे हम CBT 1 के नाम से जानते हैं। और जो इसके बाद 15 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे। किसके लिए? CBT 15 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे CBT 2 के लिए। ठीक है। CBT 2 के लिए 15 गुना। इसके बाद 8 गुना बुलाया जाएगा किसके लिए? CBAT के लिए बुलाया जाएगा 8 गुना। इसके बाद आपका DV होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। फर्स्ट स्टेज में देख लेते हैं आपका क्या क्या एग्जाम का पैटर्न है। CBT 1 विल बी अपीयरेंस स्क्रीनिंग फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर CBT 2 के लिए। ठीक है ना। जो CBT 1 में पास होंगे उनको ही CBT 2 में अपीयर बुलाया जाएगा। 15 गुना बुलाया जाता है। ठीक है ना। CBT 1 में कितना टाइम मिलेगा आपको पेपर देने के लिए? 60 मिलेंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 75 क्वेश्चन का। और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। और मल्टीपल
शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है, वैसे ऑफ कोर्स होता ही होता है। और ये शिफ्ट 1 का सिलेबस है, यहाँ पे शिफ्ट 1 का सिलेबस दिया हुआ है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद CBT 2 का यहाँ पर ये सिलेबस दिया हुआ है, ये चीज़ CBT 2 का सिलेबस है पूरा का पूरा, देख सकते हैं। पार्ट ए पार्ट बी होगा इसमें। पार्ट ए के लिए आपको 90 मिनट मिलेंगे 100 क्वेश्चन के लिए, और पार्ट बी में 60 मिनट मिलेंगे 75 क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। और इसमें भी CBT 2 में भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और इसमें भी लिखा हुआ नॉर्मलाइजेशन फॉर CBT, पर इस बार तो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाल दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, परंतु इसमें भी लिखा हुआ है तो अभी मान के चलेंगे कि नॉर्मलाइजेशन CBT 2 में भी हो सकता है। और यहाँ पर CBT 2 का सिलेबस देख लेते हैं। मैथ, यहाँ पे CBT 2 का सिलेबस देख लेते हैं, ये देखिए मैथ है, रीजनिंग है, और बेसिक इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग है। कोई चेंज नहीं है, जो पिछली बार आया था 2024 में सेम का सेम वैसे ही है। और पार्ट बी के लिए जो आप यूज़ लेंगे अपने ट्रेड से हैं, फिटर हैं, इलेक्ट्रिशियन है, डीजल मैकेनिक जो भी हैं, तो वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे फॉर्म भरते समय, तो आप उसी का यहाँ पे सिलेबस यहाँ पे जाके आप डाउनलोड सिलेबस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड वगैरह देख लीजिए, यहाँ पे सब दी हुई है, इलेक्ट्रिशियन दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स दिया, वायरमैन दिया हुआ है, कोई इंस्ट्रूमेंट, ये सब दिया हुआ है पूरा का पूरा यहाँ पर CBT 2 के लिए ये सब दिया हुआ है, ट्रेड वगैरह आपके लिए, ठीक ना। CBT के लिए जो आप CBT 2 देंगे, उसके बाद जो बच्चे पास होंगे उनका ही CBAT होगा, जो CBT 2 से 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये बैटरी टेस्ट होता है जहाँ पे क्वालिफिकेशन पास होना जरूरी है, ये नंबर जुड़ते नहीं हैं। ये पार्ट ए के 70%, पार्ट ए का 70% वेटेज जुड़ता है, और CBT 2 और पार्ट बी का, और जो CBT 8 का होता है उसका 30% वेटेज जुड़ता है इसमें, ठीक है। और उसके बाद टोकन वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। और मेन चीज़ आप देखते हैं कि इस पर कितनी वैकेंसी आई है, और आप सब कुछ चेक कर सकते हैं इन वेबसाइट पे जाकर अपने अपने जोन में चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन वहाँ पे आ गया और किस जोन से आपको फॉर्म भरना है, और इस लिंक पे क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ चलते हैं हम आपको लेकर, ये रहा मेन है क्वालिफिकेशन क्या क्या है इस बार, क्या क्या पैरामीटर हैं। CN नंबर 2025, असिस्टेंट लोको पायलट है, लेवल 2 की जॉब है, पे लेवल देख लिया, मेडिकल A1 है, बहुत ही टफ मेडिकल होता है इसका, ठीक है। और PWD कैंडिडेट्स नॉट सुटेबल, इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वैसे फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, मान लो आपने फॉर्म भर भी दिया, आगे जाकर मेडिकल होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए मैट्रिकुलेशन, ITI, NCVT, SCVT, जिससे भी क्या हो, मैकेनिक, डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोटर, यहाँ पे सारी की सारी फिटर दिए हुए हैं। यहाँ मैट्रिकुलेशन किया हुआ है, SSLS प्लस कोर्स, और कंप्लीटेड एट अप्रेंटिस ट्रेड भी क्या होगा तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही अच्छी चीज़ है, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन डिप्लोमा मैकेनिकल वाले बच्चे, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कम्बिनेशन ऑफ द डिग्री, यहाँ पे देखिए डिग्री वाले भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे के सारे एलिजिबल हो गए, सारे के सारे एलिजिबल हो गए। अब मेन आते हैं अपने ये एक चार्ट पे, यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ, जोन वाइज सारी चार्ट है इस बार, ठीक है ना। इस बार अहमदाबाद में WR में आता है, इस बार अहमदाबाद WR में आता है जोन। UR में 223 वैकेंसी है, SC में 74 वैकेंसी है, ST में 37 वैकेंसी है, OBC में 130 वैकेंसी है, और टोटल वैकेंसी अहमदाबाद में कितनी है, 497 वैकेंसी है, ठीक है। आप आज जल्दी जल्दी करते हैं, आपको दिखा देता हूँ मैं। अजमेर में NWR में कितनी वैकेंसी है, 689 वैकेंसी है। WCR में कितनी है, 141 वैकेंसी है। और अहमदाबाद में NR में 80 वैकेंसी, और NCR में 508 वैकेंसी है। और उसके बाद भोपाल में 46 वैकेंसी, और उस WCR में 618 वैकेंसी है, ठीक है। और उसके बाद भुवनेश्वर में अभी तक मुझे दिखे सबसे ज़्यादा दिखा है 928 वैकेंसी है। फिर बिलासपुर में 568 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 433 वैकेंसी है, और उसके बाद चेन्नई में 362 वैकेंसी, गोरखपुर में 100 वैकेंसी, गुवाहाटी में इस बार तो गुवाहाटी में कोई फॉर्म भी नहीं गिर सकता, सबसे कम मुझे अभी दिखा है इसमें 30 वैकेंसी, और जम्मू कश्मीर में तो 8 वैकेंसी है, एकदम ही
कंपटीशन ही बहुत ही टफ हो गया। कोलकाता में 262 है SCR में, और ER में उनके 458 वैकेंसी है। मालदा में इस बार बहुत अच्छी वैकेंसी है, ये 410, और SCR में इनका 24 वैकेंसी है। मुंबई में 22 और सेंट्रल रीजन में 376, और WR में 342 वैकेंसी है। मुजफ्फरपुर में 89 वैकेंसी आई है, और पटना में 33 वैकेंसी और कम वैकेंसी। पटना और मुजफ्फरपुर में तो हमेशा वैकेंसी कम ही आती है। उसके बाद रांची में 578 वैकेंसी और 637 वैकेंसी। मुझे लगता है सेकंड हाईएस्ट या फिर हाईएस्ट सबसे ज़्यादा यहीं पे वैकेंसी है रांची में। सिकंदराबाद में 967 और 533 वैकेंसी है, ठीक है। 1400 के आसपास वैकेंसी होगी। उसके बाद सिलीगुड़ी में 95 वैकेंसी, और तिरुवनंतपुरम में 148 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी हमारे पास कितनी आई है? 9,970 वैकेंसी आई है। तो जिसमें यूआर की वैकेंसी है 4,116, और OBC की है 2,289 OBC की है। और उसके बाद ये शायद SC की है कि ST की है, ये देख लेते हैं। SC की है, SC की 1716 आई है, और इसकी 858 आई है ST की। तो बहुत अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। रेलवे ने अपना हर साल कैलेंडर निकालने का जो उन्होंने प्रण लिया था वो पूरा कर रहे हैं। तो आपको मैंने अभी पूरा का पूरा नोटिफिकेशन दिखा दिया। फॉर्म कब से भरे जाएंगे आपके? 12 अप्रैल 2025 को कल से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, और कब तक होगा? 11/5/2025 तक, ठीक है। और आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।